हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आई थिंक 10 साल हो चुके हैं मुझको LIC ईडू का एग्जामिनेशन पास हुए। 10 या 11 साल पहले मैंने पास किया था। और आई थिंक ज़्यादातर बच्चों को स्टोरी पता ही होगा, नहीं पता है तो मैंने LIC ईडू का एग्जामिनेशन पास कर लिया था। तब सिर्फ एक एग्जामिनेशन होता था और मुझे लग रहा था कि मैं फ़ेल ही होऊंगा, इसलिए मैं रिज़ल्ट तक देखने नहीं गया था। और जब बाद में इसका मार्कशीट आउट हुआ तो मैं देखा कि कट ऑफ से मेरा 15 से 20 नंबर ऊपर आया हुआ था। तो ऐसा होता है, ऐसा आप अपने साथ ना करें। और एक कहावत हमारे टाइम पे बड़ी फेमस थी कि जिसका कुछ नहीं निकलता ना, उसका LIC ईडीओ निकलता है। तो आप अगर हारे हुए हो, आपने बैंक पीओ भर लिया, नहीं निकलता है। इवन SSC वाले बच्चे, SSC सीजल नहीं निकल रहा है, बैंक पीओ नहीं निकल रहा है, क्लर्क इवन अगर नहीं निकलता है, तो उन बच्चों का LIC ईडीओ निकल जाता है। क्योंकि मेरे से भी उस वक्त नहीं निकला था, लेकिन LIC ईडीओ निकल गया था। 9 एग्जामिनेशन में फेल किया था, सिर्फ 2 पास हुआ था, SSC CPO और LIC ईडीओ। और बाकी किसी एग्जामिनेशन मेरा नहीं निकला था। फिर भी ये मेरा 2 एग्जामिनेशन निकला था उस साल, और उसके बाद तो खैर सारे निकल गए। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये इंपॉर्टेंट, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन। एक और बात है, एवरी 3 ईयर आता है। 3 साल के बाद ये एग्जामिनेशन आता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है कि आज से 3 साल के बाद, आज नोटिफिकेशन निकले, आप तैयारी ना किए हो, 3 साल के बाद आपके पास पैसे ही ना हो, आपकी उम्र ही ना बचे, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है। इसके नोटिफिकेशन निकले के 1 महीने के अंदर ही पेपर हो जाता है, तो इसलिए इसकी तैयारी आज से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के वीडियो में बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ कैसे इसकी तैयारी करनी है, क्या करना है, इसका नोटिफिकेशन कब निकलेगा, क्या होगा, सब कुछ मैं अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आपको ज़रूर पूरा देखना है, वरना कुछ फ़ायदा नहीं है जैसे आधा अधूरा देखने का। LIC ईडीओ 2026 का नोटिफिकेशन कितना कंफर्म है ये आना। अच्छा, सैलरी आपके सामने, सबसे पहले मैं सैलरी से स्टार्ट करूंगा। सैलरी बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। और स्टाइपन 51,500 अंडर ट्रेनिंग के अंदर आपको मिलता है, और सैलरी 56,000 इसके अंदर मिलती है जब आप एडीओ होते हो तो। और इसके अंदर मैं आपको मोटा मोटी बता दूँ, सैलरी 70 to 80,000 बहुत ईजिली टच कर जाती है इसकी सैलरी, जैसे ही आप अपना प्रोबेशन पीरियड ख़त्म करोगे। तो ये इसका सैलरी है। प्लस इसके अंदर इंसेंटिव इतने हैं कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसके फादर LIC डेवलपमेंट ऑफिसर से मतलब 25 साल के बाद वो बने डेवलपमेंट ऑफिसर। और उन्होंने आज से 10 साल पहले ऑलमोस्ट विराट कोहली के घर के 2 किलोमीटर बगल में 3.5 करोड़ का घर खरीदा था। तो ऐसा इंसेंटिव भी इसके अंदर मिलता है। तो इस तरीके की नौकरी ये है जो कि बहुत इंसेंटिव भी देती है। जबकि वो नॉर्मल से डेवलपमेंट ऑफिसर पहुंचे होंगे, आप डायरेक्ट ही डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ पे बन रहे हो। ठीक है, तो इसका एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन कब निकलने वाला है, आपका डाउट सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ। इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं निकला है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है, कंफर्म है निकलना। क्यों कंफर्म है? लास्ट कब निकला था? जनवरी 2023 में निकला था। वो नोटिफिकेशन निकलना कब था? 2022 में निकलना था, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ तो जनवरी 2023 में निकला। अगर आप अभी की बात करो तो शेड्यूल के हिसाब से 2026 में इसका कंफर्म नोटिफिकेशन है, कभी भी आ सकता है। LIC बहुत समय से कोई रिक्रूटमेंट नहीं लिया है, एक AA का बस लिया था। तो LIC असिस्टेंट भी पेंडिंग है, लेकिन LIC असिस्टेंट नहीं, एडीओ का ही लग रहा है अभी फिलहाल नोटिफिकेशन निकलेगा। और हो सकता है कि लेट हो गया, तो कितना लेट होगा? 3 महीने जा चुके हैं, मार्च आपका खत्म हो चुका है। 9 महीने बाद अगर देखा जाए तो नया साल आपका लगने वाला है एक तरीके से। तो आप अगर सोच रहे होगे कि अच्छा नहीं, हो सकता है कि 2027 के जनवरी में इसका नोटिफिकेशन निकले, 1% चांस है। हालांकि मुझे नहीं लगता, कंफर्म है कि 2-3 महीने में निकल जाएगा। लेकिन अगर तब भी हम देखें तो 3 महीने निकल गए, आपको पता चला, 3 महीने और निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और 6 महीने तो चाहिए ही इसकी तैयारी के लिए, और नोटिफिकेशन निकलते 1 महीने पे पेपर होगा। तो इसीलिए आज से आपको इसकी तैयारी करनी है और नेगेटिव नहीं रखना। बहुत कुछ अच्छी बातें हैं इसके अंदर, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और इसके अंदर प्रमोशन देख लीजिए, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर बनेंगे, प्रोबेशन में फिर आप रहोगे डेवलपमेंट ऑफिसर के, फिर डेवलपमेंट ऑफिसर की ही पोस्ट आप इसमें कहो कि एक तरीके से आपको मिलती है। तो डेवलपमेंट ऑफिसर की इसके अंदर मेन पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, सीनियर ब्रांच ऑफिसर। इसके अंदर आप अपने अंदर एजेंट्स हायर कर सकते हो, नौकरी दे सकते हो अपने घर वालों को, किसी को भी, अपने आसपास के लोगों को। तो बहुत अच्छा ये नौकरी है। लोग इससे डर जाते हैं सोच के कि इसके अंदर टारगेट मिलता है। डेफिनेटली टारगेट मिलता है, लेकिन ये सरकारी ही है। टारगेट से मत डरो आप। टारगेट से हो सकता है आपका प्रमोशन ना हो, ये सब घाटे होंगे, ना कि नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी बेनिफिट इतने सारे, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सब कुछ आपको LIC, इतनी बड़ी कंपनी है, सब कुछ आपको देती है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है LIC ईडीओ में, ना ही प्रीलिम्स में, ना ही मेंस में, कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग होता ही नहीं है। ठीक है, अब एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। देखिए, ये है आपका प्रीलिम्स। हमारे समय में सिर्फ एक ही होता था, प्रीलिम्स। और ये प्रीलिम्स है,
और ये मेंस के अंदर एक इंश्योरेंस का यहाँ पर पेपर होता है, ये भी एज अ फोर्थ पेपर यहाँ पे हुआ करता था, 25 नंबर का आता था। तो ऐसे था पहले का पैटर्न, अब चेंज है। अब क्या है, रीजनिंग, क्वांट और आपका इंग्लिश। न्यूमेरिकल एबिलिटी है ना, तो ये क्वांट से ईजी माना जाता है, लेकिन क्वांट अपने को चढ़ा हुआ है तो क्वांट ही बोलते हैं हम लोग। रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ये दोनों 35-35 और यहाँ पे 30 में डबल स्टार क्यों इंग्लिश पे? क्योंकि इंग्लिश क्वालिफाइंग है प्रीलिम्स के अंदर, मैरिट पे नहीं जुड़ता। मैरिट बस आपका इन्हीं दोनों के ऊपर बनता है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आप दे सकते हो, और 20 मिनट आपको मिलता है यहाँ पे एवरी आपको सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, और सेक्शनल कट ऑफ भी इसके अंदर निकलता है। और इंग्लिश को तो आपको सेक्शन वाइज ही बस पास करना है, ठीक है। ये हो गया आपके सामने। जो भी वैकेंसी निकलेगी, कितनी वैकेंसी निकलेगी? 8000 प्लस ही वैकेंसी आने वाली है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आती है इसके अंदर, ठीक है। और उससे 20 गुना आपका यहाँ पे ये लोग बच्चे पास करते हैं प्रीलिम्स के अंदर। मेंस का आप देख लो, मेंस में आपको 2 घंटे का वक्त मिलता है। एक आपका रीजनिंग का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, फिर जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और उसके बाद इंश्योरेंस का बहुत कुछ नहीं है। इंश्योरेंस की बुक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, 100 से 150 पेजेस की बुक होगी वो, और बहुत ही नॉर्मल लेवल का उसके अंदर इंश्योरेंस के क्वेश्चंस होते हैं, सब कुछ उसी से कवर आपका हो जाएगा, कुछ भी बाहर से करने की जरूरत नहीं है। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में सारे के सारा आपका अवेलेबल होता है, और आपको 120 मिनट यानी 2 घंटा मिलता है। टोटल आपका 160 मार्क्स है, तो बहुत टफ नहीं है आपका। अभी मैं एग्जामिनेशन पैटर्न दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा एग्जैक्टली किस एग्जामिनेशन से मैच कर रहा है, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, और अभी अभी मैंने उसका स्ट्रैटेजी वीडियो भी डाला था, ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 3 साल पहले मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो डाला था LIC एडीओ का, और बोला था एग्जैक्टली क्या आने वाला है एग्जामिनेशन में, और वही आया। ये आपके सामने कमेंट्स है बच्चों के, आप देख सकते हो। शायद मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप देख सकते हो कि जो जो मैंने बताया एग्जैक्टली वही एग्जामिनेशन में आया, क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छे से ट्रेस करता हूँ। इसको हो चाहे नाबार्ड हो, चाहे RBI आपका ग्रेड A ग्रेड B हो, या फिर आपका UPSC EPFO हो, इन सबको मैं बहुत अच्छे से ट्रैक करता हूँ, तो मुझे अच्छे से पता होता है इनके बारे में, ठीक है। अब LIC ADO और AAO का कोर्स के बारे में थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या किताबें मैं आपको दे रहा हूँ। मैं स्क्रीन से एक बार हट जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्वांट की किताब है, इंग्लिश की किताब है, रीजनिंग की किताब है। ये हमारी कॉमन किताब है, क्योंकि ये इंश्योरेंस और बैंकिंग का सिलेबस एकदम सेम है। RBI असिस्टेंट मैं आपको दिखाया था ना अभी, बैंकिंग वाला, सेम आपको मैं सिलेबस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये किताबें हमारी कॉमन हैं, एकदम सेम है। उसके बाद से 5500 आपके MCQ, यानी लास्ट 10 ईयर में 10 साल में जितने भी इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर के सवाल जो भी पेपर हुए हैं, सबके सवाल विथ आपके सॉल्यूशंस, डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लेकिन इंग्लिश भाषा में आपको मिलने वाला है। किसी एक सब्जेक्ट का आप लोगे और कॉम्बो लोगे तो 200 रुपये में मिलता है। इस तरीके से आपका इंग्लिश का ये 200 रुपये में मिलता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सब कुछ आपको 333 रुपये में आज के डेट में मिलने वाला है। ये तो आपको मिलेगा, साथ में आपको कंप्यूटर की कॉन्सेप्चुअल किताब मिलेगी। इंश्योरेंस अवेयरनेस मैंने आपको बताया था ना, बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है हमारी टीम द्वारा, और 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस की जो आपकी किताब है वो भी 150 रुपये में आपको मिल जाएगी, ठीक है। इनकी कोई PYQ आपको नहीं मिलेगी, ऊपर वालों की PYQ आपको मिल जाएगी। क्यों नहीं मिल रही है इनकी? क्योंकि ये बाकी सब में कॉमन नहीं है ना, 5-6 पेपर दे करके क्या करेंगे हम, ठीक है। और आपको 5 फुल लेंथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन LIC ADO का वो भी इस कोर्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। सब कुछ कितने में मिलेगा? होली का डिस्काउंट मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चों को पेमेंट में दिक्कत आ रही थी, पेमेंट नहीं हो पा रहा था, तो मात्र 333 रुपये, 333 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। एक चीज़ और बताता हूँ, ये कोर्स और ये एग्जामिनेशन RBI असिस्टेंट के बहुत ज़्यादा सिमिलर है, सब कुछ ही मैच करता है ऑलमोस्ट। तो जो बच्चे RBI असिस्टेंट का मेरा कोर्स लिए हैं, वो उनको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेंगे, सिंपल मुझे या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, या फिर आप मैं वैसे तो इंश्योरेंस की किताब में 99 रुपये में या 89 रुपीज़ में मैं देखता हूँ तो डाल दूंगा, तो 80 रुपये आपको आपके लिए स्पेशल RBI असिस्टेंट वालों के लिए 80 रुपये दो, और सिर्फ इंश्योरेंस वाली किताब ले लो, और कुछ भी मत लेने की जरूरत है आपको। जो न्यू बच्चे हैं टोटली, हाँ, आपको वो 5 फुल लेंथ टेस्ट नहीं मिलेगा जो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ PDF के फॉर्मेट में, लेकिन कोई ज़रूरत भी नहीं है यार, उतना कोई तोप चीज़ नहीं दे रहा हूँ, वो आप गूगल करके कहीं कहीं से निकाल लो, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा PYQ जो है ना। और मैं इसके अंदर PYQ दे रहा हूँ अपना 333 में। जो नए बच्चे हैं वो तो इसी को लें, LIC ADO और AO को, क्योंकि फ्यूचर में भी जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जामिनेशन निकलेगी ना, सबकी तैयारी आपकी इसी कोर्स के थ्रू होगी। चाहे NICL AO निकले, चाहे OIGC कुछ भी निकले, सबका तैयारी आपका इसी के अंदर से होने वाला है, ठीक है। इसी के अंदर मैं फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ ऐड करता जाऊँगा, और जो इसको अभी लेगा उसको सब चीज़ें फ्यूचर में भी फ्री मिलेंगी। फ्यूचर में इसका रेट भी डेफिनेटली
इंक्रीज होने वाला है। तो अभी 333 रुपये में है। हालांकि आरबीआई असिस्टेंट वाले बच्चे की जरूरत नहीं है, 80 रुपये आप दो, इंश्योरेंस वाली किताब में डाल दूंगा 80 रुपये में, आप उसको लेकर के उसी से पढ़ाई कर लेना, ठीक है। मेरे ऐप के अंदर ना इंश्योरेंस वाला है, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पर मैं डाल दूंगा अलग से, ठीक है। बाकी नहीं तो आप व्हाट्सएप कर दो मुझको, तो भी मैं देखता हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो ही आप मैसेज करना, मैं फ्री में भी दे दूंगा आपको। अगर आपने आरबीआई असिस्टेंट का कोर्स लिया है तो मैं आपको इंश्योरेंस वाली किताब फ्री में भी दे दूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा कोर्स। बाकी आपको मैं बता चुका हूँ, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे का भी कंबाइंड कोर्स है मात्र 650 रुपये में। इसको बच्चे पता नहीं हल्के में क्यों ले रहे हैं। सारा एसएससी, सारा रेलवे, सारा बैंकिंग के जितने भी आपके होते हैं, सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 10-10 साल के इसके अंदर मिल रहे हैं। 650 में तो एक किताब आएगी, किसी एक रेलवे का भी शायद उसमें नहीं मिलेगा, यहाँ सारा मिल रहा है, सारा कॉन्सेप्चुअल। 30 से ज़्यादा किताबें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। मतलब इसमें मिलता क्या पता है, ये जितने भी कोर्सेज दे रखा रहा हूँ ना, ये सारे कोर्स इसके अंदर भी ऐड हो जाते हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं थोड़े, तो आप ये 650 रुपये वाला ही कोर्स लो, और इसके अंदर जितने भी आपका ये एलआईसी वाला कोर्स हो, बैंकिंग वाले कोर्स हो, आरबीआई, सब कुछ इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। कुछ भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। 50,000 से ज़्यादा यहाँ पर आपको मैं पीवाईक्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ इस कोर्स में, ठीक है, 650 रुपये में। बस आप ये देख लेना इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में से कौन सा आप इसको लेना चाहोगे। नो निखिल ऐप पर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। 2023 का जो कट ऑफ अभी ऑफिशियल नहीं निकला है आज तक, एक्सपेक्टेड जो है वो है, ऑफिशियल निकालते भी नहीं है लोग कभी। तो ये है 58 से 63 आपका कट ऑफ है। कट ऑफ आपको लग रहा होगा ज़्यादा, डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है। इसका कट ऑफ जो ये 63 है, मैक्सिमम में ही आप लेकर के चलो, इससे कम ही रहेगा, ज़्यादा आपका नहीं होने वाला है। और ये डिपेंड करता है, क्योंकि है ना, राज्यों के हिसाब से इसकी वैकेंसी निकलती है। तो आप ये सोच करके मत डरो, 8,000 वैकेंसी निकलती है ना, तो स्टेट वाइज निकलती है, एरिया वाइज निकलती है। तो आप ये सोच के मत डरना कहीं पर 63 है, हो सकता है कहीं जगह पर 45 भी थी, कहीं पर 47 भी है, कहीं पर 48 पे भी बच्चे पास हुए हैं। तो आप इसको देख के डरो मत। स्पेशली जो पिछड़े राज्य में, यहाँ पर बहुत बेनिफिट है। अगर बिहार के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, यूपी के हो, तो यहाँ पर इसकी कट ऑफ एक तरीके से कई एरियाज़ में कम भी रहती है, ठीक है। बाकी सबसे कम कट ऑफ अगर पूछोगे तो महाराष्ट्र के साइड में रहती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में, ठीक है। लैंग्वेज का यहाँ पे कोई खास बैरियर नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया 2023 का, आपने कट ऑफ भी देख लिया। ये आपको बताया था ना, देखिए ऐसे 2023 में जनवरी में निकला था, निकलना 22 में था, लेकिन निकला आपका जनवरी में। कितना पोस्ट निकला था आप देख लो। 23 में 9,300 पोस्ट निकला था, 19 में 8,500, फिर 7,000, 5,000, 5,000, तो बहुत अच्छी वैकेंसी निकलती है। इस बार भी 8,000 प्लस वैकेंसी निकलेगी, कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म है कि 8,000 से ज़्यादा निकलेगी। और ये आपको 19 से इसके बीच में 4 साल का गैप दिख रहा होगा, लेकिन आपको बताया ना, ये 22 में निकलना था, 23 में बस कुछ मंथ डिले हो गया। और वैसे ही आपका अब 26 में ये पूरा हो चुका है इसका दिन, और निकलने ही वाला है, ठीक है। अब इसको 22 से जोड़ो, 22 से जोड़ोगे तो 23, 24, 25, 26, चौथा साल लग गया। तो 26 से डिले होने 27 का चांस नहीं है, अभी इस साल ही निकलेगा इसका LIC ADO का, ठीक है। और ऐसे आपका जोन वाइज इसके अंदर आपका पोस्ट निकलता है, ठीक है। एज का क्राइटेरिया मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपका जनरली जो बच्चे हैं वो 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप LIC के एम्प्लॉय हो तो 42 ईयर्स के भी अप्लाई कर सकते हो, और LIC के एजेंट हो तो 40 साल तक भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आपका SC ST OBC का जो रिलैक्सेशन मिलता है, जो ओपन कैटेगरी है ना, यही है आप सभी के लिए, बाकी आप सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया देख लिया आपने। बाकी ये आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हैं ओपन कैटेगरी, इसको आप भूल जाओ। वैसे जो टोटल सीट होती है ना, वो 60% ही बाकी बच्चों के लिए अवेलेबल होती है, बाकी रिजर्व होती है LIC एम्प्लॉय के लिए और LIC एजेंट्स के लिए, ठीक है। वो लोग प्रेफरेंस देते हैं उनको, तो आप भूल जाओ। ओपन कैटेगरी जहाँ लिखा है ना, वही आपके काम का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी सारा काट दो, कोई वैल्यू नहीं है, सब और सिर्फ आपको अदर्स वाला देखना है। इसके अंदर साफ साफ लिखा है कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये 2 साल एक्सपीरियंस वाले को भी भूल जाओ, ये बस नाम का लिखा है बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए। तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, 33% हो, 93% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ, फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2027 में इसका नोटिफिकेशन निकलता है तो जो बच्चे 27 में ग्रेजुएट करेंगे वो अप्लाई कर पाएंगे, वो आपके लिए प्लस है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, 26 में इसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ऐसे कंटेंट हम लोग चैनल पर डालते रहते हैं। ये आपका सिलेबस है, सिमिलर है, पूरे बैंक जैसा सिलेबस है, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है। अभी आपको ट्रेंड एनालिसिस दिखाऊंगा ना, अच्छे से बताऊंगा क्या पढ़ना है, एग्जैक्टली बताऊंगा आज के डेट में, ताकि आपका सारे जो एग्जामिनेशन है ना इस साल सबसे मैच करता हुआ चले, ये नहीं कि अलग अलग हो जाए, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें हैं और आपको ये सब पढ़नी है, लेकिन कोई नहीं, अब हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। पढ़ना आपको ये भी नहीं है, लेकिन आपको सिमिलैरिटी दिखाता हूँ, फिर एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इस सामने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 35 में से 15 और 20 तो यही है।
15 क्वेश्चन तो इसी में से आ गया। तो आपका सबसे ज़्यादा पार्ट तो यही हो गया। किस एग्जामिनेशन में हमने सेम देखा था? आरबीआई असिस्टेंट के अंदर। आइए और सिमिलैरिटी आपको दिखाता हूँ। देखो आप, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, सेम एग्जैक्टली आरबीआई असिस्टेंट में था यही पैटर्न, और एग्जामिनेशन का लेवल भी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये देखा आपने, सीधा आरबीआई असिस्टेंट जो आप पढ़ाई कर रहे हो डायरेक्टली यहाँ पर भी काम आने वाला है आपका। ठीक है, ये देखो मैंने क्वेश्चन का जो टाइप है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो आरबीआई असिस्टेंट का जो पेपर है एग्जैक्टली सेम जैसे उसके अंदर क्वेश्चन थे ना, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आपके आए हुए हैं सिंप्लीफिकेशन के। तो यही आरबीआई असिस्टेंट के ही लेवल पे है। ये आपका हो गया। आपको ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आरबीआई असिस्टेंट वाला मैं डालना भूल गया था, मैं उसको और इसको दोनों एक साथ ही डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं मेंस का। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मेंस का भी एकदम सेम ही पैटर्न यहाँ पर है। सेम पैटर्न है आपका मेंस का भी, आप देख सकते हो सेम पैटर्न आपका मेंस का रहता है। अब आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको मेंस का इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चल जाए कि प्रीलिम्स में जो पढ़ोगे सेम मेंस में भी काम आने वाला है। एग्जामिनेशन का लेवल भी एकदम सेम ही है। अब जो 2023 का जो एनालिसिस था इसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। 10 से 12 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन। धरती का कोई एग्जाम उठा लो, एसएससी में उठा लो, बैंकिंग में उठा लो, सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आता ही आता है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हर एग्जामिनेशन में कॉमन टॉपिक आपका ये पड़ जाएगा। अर्थमेटिक भी सेम, ये दोनों आपका ऐसा है जो हर एग्जामिनेशन में कॉमन है। मानता हूँ कि डीआई आपका हो सकता है कि ये वाला पार्ट जो है ये आपका एसएससी वाले बच्चे नहीं हो पाए, कोई नहीं, इसको छोड़ करके आप बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस इसके हिसाब से भी करो, ताकि जब ये फॉर्म निकले ना आप पीछे ना हटो। और ऐसा फॉर्म नहीं निकलेगा, सीजर हो सकता है कि 1% चांस हो आप पास हो पाओ, लेकिन इसको पास करने का आपका चांस 10 से 15% रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्वांट का हो गया। पजल आपका जो रीजनिंग के अंदर भी आप देख लो, पजल तो रामबाण है, आपको करना ही है। अगेन एसएससी वाले बच्चों का पजल वीक होता है, कोई नहीं, बाकी पार्ट आप कर लो फिर, ऐसा है तो, है ना, बाकी पार्ट आप कर लो एसएससी वाले बच्चे। और बैंकिंग के लिए तो पजल आपका आता ही है। जो आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे होंगे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए यहाँ पर ये कॉमन ही है। और आपका इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, हर एग्जामिनेशन, कोई धरती का एग्जामिनेशन दे दो, सब में ये कॉमन है, आता ही है। तो आपको इनकी भी तैयारी करनी है। ठीक है, और सेम आपका इसी ढर्रे पे ये हो जाएगा तैयारी। और क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है? सबसे पहले कट ऑफ आपको ध्यान में रखना है, और स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड पे काम करना है, क्योंकि इसके अंदर स्पीड की रिक्वायरमेंट है प्रीलिम्स के अंदर। मेंस में हालांकि उतनी नहीं है। ठीक है, टाइम टेबल बनाना है, डिसिप्लिन। आपको होता क्या है ना, जब आप एग्जामिनेशन पास आ जाता है, 10 दिन 5 दिन बचा हुआ है, तब आप पढ़ रहे होते हो एक दिन, तो आप सोचो एक दिन में कितना सिलेबस कवर कर रहे होते हो। और अभी एग्जामिनेशन से 3 या 6 महीने पहले वो एक दिन को आप ऐसे ही छोड़ देते हो। तो आप डेली प्लानिंग जब तक नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या आप लूज़ कर रहे हो। भले फॉलो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उठा करके चिपका दो कि आज मुझे इतना करना है, कल इतना, परसों इतना, अगले 25 दिन का चिपका दिया आपने। 25 दिन में आपको दिख रहा होगा यार 25 दिन में पढ़ लूँ तो क्वांट खत्म कर सकता हूँ, और 25वें दिन आपने नहीं पढ़ाई की है मान लो, तो 25 क्रॉस लगे, लेकिन आपको ये समझ में आया कि आप जितने दिन में क्वांट खत्म कर सकते थे वो अपना टाइम वेस्ट कर दिया। ये अवेयरनेस ही आपको अगला प्लान बनाओगे ना, तो उसमें भी 20 से 20 नहीं आप कर पाओगे, आप 25 से 25 दिन ही कर पाओगे, हो सकता है 5-6 दिन ही कर दो। तो इसी तरीके से आपका डिसिप्लिन मेंटेन होता है, बनता है। रिवीजन आप ना कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एलआईसी हो चाहे कोई भी हो, रिवीजन तो 5 से 6 आपको चाहिए होता है यहाँ पे, क्योंकि स्पीड का काम है, तो इतना रिवीजन आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और ये स्किल का आपका टेस्ट है, नॉलेज का नहीं, क्योंकि बहुत सिलेबस नहीं है, नॉलेज इसके अंदर बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, और मॉक टेस्ट आपको अच्छे से दबा के देना है। और जो बच्चे मेरा कोर्स लेंगे, फ्यूचर में जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा मॉक मैं इसके अंदर ऐड करूँगा ही करूँगा। ठीक है, और ये हमारी किताब है आपके सामने है, जैसे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 5500, इन सारे एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस इसके अंदर पिछले 10 साल के आपके इसके अंदर दिए हुए हैं। ये मेरा टाइम टेबल था, जो मैं आपको प्लानर बताया ना, उसी मैंने 2020 में लॉन्च किया था, बहुत बच्चों ने परचेज भी किया था। तो इस तरीके का आप टाइम टेबल कुछ बना सकते हो, मैंने इसलिए यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। एलआईसी ईडीओ की तैयारी आप अपने दिमाग में डाल दो, करनी ही करनी है और छोड़ना नहीं है। 3 साल के बाद इसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है, और अच्छे से अभी से लग जाओ। आरबीआई असिस्टेंट वाले तो सिमिलर एकदम आपका पैटर्न यहाँ पे है। ठीक है, तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आप कमेंट करते हो आपको और स्ट्रैटेजिकली और चाहिए सर, अभी से हमको अच्छे से स्ट्रैटेजी और स्टेप वाइज बता दो एलआईसी ईडीओ का, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, आप कमेंट करोगे तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।